एक जंगल में शेरनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक रात शेरनी अपने बच्चे के साथ सो रही थी। तभी उसे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। शेरनी और उसके बच्चे दोनों उठ जाते हैं। तब शेरनी अपने बच्चे से कहती है, बेटा सिम्बा, जब तक मैं ना आ जाऊं, तुम गुफा से बाहर मत निकलना। मैं जाकर देखती हूँ कि कौन है। यह कहकर शेरनी गुफा से बाहर निकलती है। तभी उसे शिकारी चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। सिम्बा पूरी रात गुफा से बाहर नहीं निकलता। सुबह हुई तो सिम्बा गुफा से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी माँ को किसी ने मार दिया है। यह देखकर सिम्बा जोर जोर से रोने लगता है। उठो माँ, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने करी? बोलो ना माँ। तभी वहां से एक हिरनी अपने बच्चे के साथ जा रही थी। सिम्बा की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है और जाकर बोलती है, अरे बेटा सिम्बा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? पता नहीं मेरे माँ को किसने मार डाला। हमारे जंगल में कुछ दिन पहले शिकारियों ने एक चीता को भी मारा था। यह काम उन्हीं का होगा। लेकिन ये इंसान हम जानवरों को क्यों मारते हैं? उनको लगता है कि हम जानवर उनको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो हमें मार देते हैं। लेकिन मैं अब अकेले कैसे रहूँगा? यह सुनकर हिरनी को दया आ गई और सिम्बा से बोली, सिम्बा बेटा, तुम रो मत, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। हिरनी सिम्बा को अपने घर ले जाती है और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगती है। एक दिन हाथी हिरनी के पास आता है और कहता है, अरे हिरनी, तुम तो सिम्बा को ले आई हो, लेकिन देखना सिम्बा एक दिन तुम्हारे बच्चे को ही मार देगा। उसे अपने घर से निकाल दो। यह कहकर हाथी वहां से चला जाता है। हिरनी हाथी के बातों पर ध्यान नहीं देती। सिम्बा की देखभाल अच्छे से करती। सिम्बा भी उसे अपनी माँ समझने लगता है। हिरनी उन दोनों को समझाती है, सुनो बेटा, तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहना। कुछ साल बीत जाते हैं। अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। एक दिन हिरनी दोनों से बोलती है, सुनो बेटा, मैं भोजन लेने बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों सही से रहना। यह कहकर हिरनी वहां से चली जाती है। तब सिम्बा कहता है, चल भाई, नदी के किनारे खेलने चलते हैं। ऐसे कहकर वो दोनों खेलने नदी के किनारे चल देते हैं। वे दोनों नदी के किनारे खेल रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक लकड़बग्घा आ जाता है और जैसे ही हिरनी के बच्चे का शिकार करने वाला होता है, तब सिम्बा दौड़ते हुए उसके सामने आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे रहते हुए मेरे भाई को मारे। हिरनी का बच्चा वहां से डरकर कहीं छुप जाता है। सिम्बा लकड़बग्घा को वही मार देता है। उसके मुंह पर खून लगा होता है। सिम्बा अपने भाई को आसपास देखता है पर वहां नहीं दिखा। तभी वहां हिरनी आ जाती है। सिम्बा के मुंह पर लगे खून देखकर उसे हाथी की बात याद आती है और उसका बेटा भी वहां नहीं होता। तब हिरनी बोलती है, जिसका डर था वही हुआ। तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहिए था मुझे। तुम मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, अभी के अभी। सिम्बा निराश होकर वहां से चला जाता है। तभी हिरनी का बच्चा झाड़ियों से बाहर निकलता है और अपनी माँ के पास आकर सारी बात बताता है। यह सुन हिरनी दौड़ते हुए सिम्बा के पास जाती है और उससे कहती है, बेटा, तुम्हें समझने में मुझे भूल हो गई, माफ़ कर दो मुझे। ऐसे तीनों फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें
थैंक यू।